हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है अपना स्टैटिक जीके का। इस स्टैटिक जीके में जिसकी हमें बात करनी है वो राज्य एवं राज्यों से संबंधित राजधानियों की बात करनी है। ये जो वर्तमान में राजधानियाँ जितनी भी हैं जो चेंज हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं, उनकी बात करनी है। दूसरी बात, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हमने 7 से 9 किया, 9 से 8 कर दिया। इसकी बात करनी है कब की गई, कब हमने राजधानियों को 9 से 8 कर दिया और कब 7 से हमने जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको हमने 9 कर दिया। दूसरी बात, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो दूसरे तीसरे एग्जाम में आए दिन देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। दूसरी बात, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, इनकी राजधानियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी राजधानियाँ केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्यों की, उनकी बात करनी है और विद मैप के बात करनी है। नक्शे में कहाँ है, राज्य कहाँ है, राजधानी कहाँ है, इसकी हमें बात करनी है। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा आपके कमेंट ना देखते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ और उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो 8 से 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भारत। सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, भारत। भारत क्या है, पहला क्वेश्चन यही शुरू होता है कि भारत क्या है। तो क्या बताओगे कि भारत वह है, भारत वो है जो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारत क्या है, भारत वह है जो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है। अब संविधान के भाग 1 में अगर मैं बात करूं, हमारी जो पॉलिटी है उसका भाग 1 और इसका भी जो आर्टिकल है अनुच्छेद 1, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा है, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। आगे क्या लिखा हुआ है फिर, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आगे क्या लिखा है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, इस लाइन का मतलब यह है, पहला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेके ही मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इंडिया या भारत, इन शब्दों का उल्लेख संविधान में कहाँ है, तो इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। इसके भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है, तो क्या बताओगे, 2। कौन कौन से, इंडिया और भारत, 2 नामों का उल्लेख है। अब यह है क्या, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो अपना इंडिया है, इसका मैप है। अभी आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूं, फिर अभी राजधानी हम मैप के माध्यम से ही करेंगे। इसको देख लेते हैं। अभी देखो, ये जो इंडिया है, इस इंडिया में है क्या, 28 राज्य हैं, स्टेट हैं और इसके साथ आपके जो वर्तमान में देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र हैं। वर्तमान में इंडिया क्या है कि इंडिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका जो यूनियन है, इनका ये संघ है, यही क्या है, इंडिया है, भारत है। और ये बात कहाँ लिखी है, संविधान के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, जो राजधानियां हैं उनसे संबंधित थोड़ी हम बात कर लें। देखो, अगर मैं बात करूं कौन सी राजधानी कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले मैं राज्य आपको समझा रहा हूं और राज्यों के बाद हम राजधानियां देखेंगे। इसमें देखें, ये जो है अपना जम्मू कश्मीर है, इसको मैंने JNK लिख दिया। ये अपना लद्दाख है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो वाला ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये अक्साई चिन्ह है, अक्साई चिन्ह। और ये अक्साई चिन्ह वाला जो एरिया है,
ये कहाँ पर है भाई साहब? ये अक्साई चिन्ह वाला जो एरिया है ये कहाँ है? वर्तमान की स्थिति देखें तो 1962 से ये चीन के कब्जे में है। दूसरी बात, अगर आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई देता होगा तो ये क्या है? पीओके, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहते हैं। ये जो अपना जम्मू कश्मीर ये है, लद्दाख ये है। इसके बाद अगर मैं नीचे देखूं तो ये हिमाचल प्रदेश है, HM जिसको लिखा मैंने, ये अपना उत्तराखंड है, यूके लिख दिया, ये PB पंजाब है। इसके बाद इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये हरियाणा है, हरियाणा। इसकी बात करें तो ये राजस्थान है, राजस्थान। इसकी बात करें तो ये गुजरात है। इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे अगर हम आए तो ये क्या मिलेगा आपको? कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे क्या मिलेगा? केरल मिलेगा। और ये जो एरिया है ये तमिलनाडु का है, जिसको मैंने TN लिखा है। अब तमिलनाडु के बाद ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का है। कौन सा क्षेत्र है ये? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर हम देखें तो ये तेलंगाना है, तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना के इधर ये इस एरिया पे मैं देखूं तो ये अपना उड़ीसा है, उड़ीसा। ये वाला जो क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। ये वाला जो एरिया है ये बिहार का है। और बिहार के नीचे क्या है भाई साहब? झारखंड है। बिहार के नीचे क्या है? झारखंड। बिहार से जो अलग हुआ है वो क्या अलग हुआ है? झारखंड अलग हुआ है। इसे देखें तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ये वाला जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का है, MP। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नेक्स्ट मैप पे मैं बात करूंगा। अभी केवल मैं राज्यों की बात कर रहा हूं और राज्यों की राजधानियां कहां कहां हैं इसकी मुझे बात करनी है। अगर इस एरिया की बात करूं तो ये सिक्किम है, सिक्किम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल लिख दिया। ये वाला जो एरिया है वो नागालैंड का है, नागालैंड। इसके बाद इसको अगर मैं देखूं तो ये नागालैंड के नीचे क्या आता है? मणिपुर है, मणिपुर। ये क्या है? मिजोरम। ये कौन सा एरिया है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के मैं दक्षिण की साइड में देखूं तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके अलावा ये जो एरिया बचा ये कौन सा है? अपना असम। ये वाला जो बचा ये क्या है? त्रिपुरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? मेघालय। ये क्या है? मेघालय। इसके अलावा ये जो एरिया अपना बचता है ये नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल का। ये ऐसे लगा हुआ है। अगर मैं ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ये कौन सा है? ये अपना भूटान है, ये भूटान। अगर मैं इसकी बात करूं ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। सबसे पहले इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, भरना आना चाहिए। ये मैंने कंप्लीट कर चुका हूं इसको। अब मैं इनकी राजधानियों की बात करूंगा। एक बार आप फिर से इनको देख लो। पीओके वाला क्षेत्र पाक अधिकृत है, भारत में वर्तमान में नहीं है, हालांकि भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। दूसरा ये अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र है, ये चीन के कब्जे में है, 1962 से चला गया। दूसरी बात ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, PB लिखना है इसको, PD नहीं PB। पंजाब को क्या लिखना है? इसको PB, पंजाब, PB, पंजाब। अब देखो इनकी मैं सबकी राजधानी आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना है राजधानियां क्या हैं, कहां कहां हैं, उनकी अब बात करनी है। इसके बाद देखो
अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये जो क्षेत्र है ये क्या है, लद्दाख। दूसरा ये वाला जो एरिया है ये क्या है, जम्मू कश्मीर, J&K। अब देखो अभी मुझे बात किसकी करनी है, राजधानियों की बात करनी है। दूसरी बात, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले ये राज्य था जम्मू कश्मीर के नाम से, जिसके दो भाग कर दिए। कब किए गए ये हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा नोट करके लिख दे रहा हूं। 5 अगस्त 2019, 5/2019 को जो राज्य जम्मू कश्मीर था, राज्य J&K जम्मू कश्मीर, इसको हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और ये यूटी हमने जो बनाए इसमें से 2 बनाए, एक कौन सा बना दिया, जम्मू कश्मीर, ये अपना यूटी है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हमने किसको बनाया, लद्दाख के लिए। किसको बनाया, लद्दाख के लिए। अब देखो 5 अगस्त 2019 को बिल लेके आते हैं, और इसके बाद ये जो बिल जो लागू हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू होता है। इस दिन क्या होता है, 5 अगस्त को बिल आता है संसद के अंदर, पारित हो जाता है, और ये जो लागू है जी, विभाजन जो लागू हुआ, यानी जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन, इसके लागू होने की तिथि की बात करूं तो ये लागू कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को ये विभाजन लागू हो जाता है। अब इसमें मुझे बात किसकी करनी है, राजधानियों की करनी है। तो राजधानियां आइए देखते हैं क्या क्या राजधानियां हैं। अब देखो अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख की भाई साहब आपको 2 राजधानियां मिलेंगी, 2 कैपिटल मिलेंगी, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है। लद्दाख की 2 राजधानियां कौन कौन सी हैं, तो क्या बताओगे भाई साहब, लद्दाख की एक शीतकालीन राजधानी आपको ध्यान रखनी है, और एक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और दूसरी ग्रीष्मकालीन। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी वैसे तो आपको पता ही होगा, बता ही दोगे, क्या है, लेह। तो लेह जो राजधानी है वो कैसी राजधानी है, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन। देखो होता यह है कि जो राजधानियां हैं, गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो ये ऊंचाई पर चले जाते हैं ठंडे क्षेत्रों में, और गर्मी जब कम हो जाती है तब नीचे आ जाते हैं गर्म वाले क्षेत्रों में। तो शीतकाल में जो राजधानी होगी वो नीचे वाले एरिया में होगी, और लद्दाख का नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, लेह। क्या कहलाता है, लेह। तो लद्दाख की जो शीतकालीन राजधानी है गर्मी के समय में कहाँ रहती है, लेह रहती है। अगर मैं ग्रीष्मकालीन बात करूं तो इनकी राजधानी ये कहां पहुंच जाएगी, कारगिल। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी पूछी जाए तो ठंड जब ज़्यादा होगी तो नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, लेह। और ग्रीष्म काल में देखें तो ऊपर कहाँ पहुँच जाती है, कारगिल। हमें दोनों ही ध्यान रखना है। लद्दाख की राजधानी अगर पूछी जाए तो राजधानी शीतकालीन हमें लेह बतानी है, ग्रीष्मकालीन कारगिल बतानी है, और अगर ग्रीष्मकालीन शीतकालीन कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है तो सीधा आंसर हमें लेह बताना है। दूसरी मैं बात करूं, ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करूं तो राजधानी हम लोग कहाँ बताएंगे, इसकी भी 2 राजधानियां हैं, और 2 राजधानियां इसकी कौन कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां वही हमें ध्यान रखना है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन कहाँ होगी, श्रीनगर। ये कौन सी होगी, ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मी के समय में ऊपर पहुंच जाएंगे। और शीतकालीन कहाँ होगी, जम्मू। शीतकालीन कहाँ हो जाएगी, जम्मू। तो जम्मू हमें ध्यान रखना है, ये हो गई शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन कहाँ हो गई, श्रीनगर। अब अगर शीतकालीन ग्रीष्मकालीन ना पूछा जाए तब अपना आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ बतानी है, श्रीनगर बतानी है। अगर डिवाइडेशन पूछा जा रहा है तो डिवाइडेशन के आधार पे बताइए, डिवाइडेशन नहीं पूछा जा रहा है तो बिना डिवाइडेशन के बताइए। दूसरी बात, इसके अलावा और राज्यों की अगर मैं बात कर लूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, इसके बाद अगली राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ।
देखो अच्छा, यूटी वाले इसके हो गए। दूसरे इस क्षेत्र की मैं बात करूं, चलो यूटी की बात कर ले रहा हूं अभी। यूनियन टेरिटरी अपने कितने बताए थे अभी, कितने हैं 8, और इनमें 8 में हमने कितने की बात कर ली अभी, जम्मू कश्मीर की बात कर ली, दूसरी हमने लद्दाख की बात कर ली, तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी राजधानी कहां मिलेगी आपको, इस वाले एरिया में, यहां आए, ये क्या है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी भी कहाँ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी पूछी जाए तो कहाँ बताओगे, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो राजधानी है वो 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। 2 राज्य कौन कौन से, चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, यूटी तो है ही, इसकी चंडीगढ़ की राजधानी केंद्र शासित की चंडीगढ़ ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई साहब, कि अगर मैं बात करूं, ये जो एरिया है पंजाब वाला, ये क्या है पंजाब, और ये क्या है हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा, हरियाणा, इन दोनों की संयुक्त राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। संयुक्त राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि देखो जम्मू कश्मीर की हो गई, लद्दाख की हो गई, पंजाब की हो गई, हरियाणा की हो गई, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। यानी कि चंडीगढ़ जो राजधानी है, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य, इनकी संयुक्त राजधानी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, चंडीगढ़। आगे अगर मैं इसमें बात करूं, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली आता है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली आप बता सकते हैं, नई दिल्ली बता दो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ बताओगे, कवारती। इसके बाद मैं बात करूं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ बताओगे, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है भाई साहब, पोर्ट ब्लेयर। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सा बचा अभी, जो केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने हैं वो कौन कौन सा बचा, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, एक पांडिचेरी बचा है, और इसके अलावा कौन सा बचा है, दीव दमन, दादर नागर हवेली, ये बचा है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा 7 नंबर पे देखिए, चलो पांडिचेरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसको कहते हैं। तो पुदुचेरी, इसके बारे में आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और वो जरूरी बातें क्या हैं, ये जो पांडिचेरी है, इसके अगर आपसे जिला पूछे जाएं तो जिला भाई साहब कितने बता दोगे, 4। दूसरा क्वेश्चन, पांडिचेरी कितने राज्यों में फैला है, ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है पांडिचेरी, जिसके अंतर्गत 4 जिला आते हैं, और ये कितने राज्यों में है, तो राज्य आप कितने बताओगे, 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में फैला है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, देखिए फटाफट। चलो पांडिचेरी कहाँ कहाँ है इसको देख लेते हैं। अगर मैं पांडिचेरी की बात करूं तो ये 2 हिस्सा आपको यहां और यहां, ये मुख्य पांडिचेरी है, पांडिचेरी, और दूसरी की बात करें ये कराईकाल, कराईकाल, ये कराईकाल या कराईकल भी बोला जाता है। ये 2 जिला पांडिचेरी के, ये दोनों के दोनों कहाँ बताओगे, तमिलनाडु में। दोनों के दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। इसका जो तीसरा है वो इधर आके है आंध्र प्रदेश में, ये कौन सा है, येनम। कौन सा है, येनम, तीसरा जिला। चौथा जिला है वो आपका केरल में के है, यहाँ पे लगा हुआ है,
और ये कौन सा है, माहे। कौन सा है, माहे। यानी कि इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्य कौन कौन से, इसको मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो केरल, और केरल में जो जिला है वो जिला कौन सा है, माहे। कौन सा जिला है, माहे। दूसरे की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु, TN मैंने लिखा है, और इसमें 2 जिला हैं। एक तो मुख्य पांडिचेरी, और दूसरा कौन सा है, कराईकल या कराईकाल। तीसरा जो यनम है, यनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जिसको मैंने AP लिख दिया है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, उसको सुन लीजिए आप। ये माहे वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल लिखा हो ना लिखा हो बता देना आप। भारत का सबसे छोटा जो जिला है वो क्षेत्रफल के आधार पर ही है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या बताओगे, माहे। इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना है। भारत का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर क्या बताना है हमें, माहे बताना है। माही जिला है, माहे बोलो, माही जो भी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। इसके अलावा ये जो बात हो गई अपनी, वो किसकी हो गई, यूटी की। अब मैं जो बात करूंगा वो स्टेट की बात करूंगा, और किस राज्य की राजधानी कहाँ है इसकी मुझे बात करनी है। देखिए फटाफट, देखो, अगर यहां पे अगर मैं आता हूं हिमाचल प्रदेश, HM, तो हिमाचल प्रदेश ये जो है, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसकी भी राजधानी कितनी है, 2। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कितनी है, 2। कौन कौन सी, एक तो शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। और अगर आपसे शीतकालीन राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन पूछी जाए तो ग्रीष्मकालीन कहाँ बताओगे, गरसेन। कहाँ बताओगे, गरसेन। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। हिमाचल प्रदेश की जो 2 राजधानियाँ हैं उसमें एक तो शिमला है। शिमला कहाँ की है, सर्दी की है, यानी कि सर्दी की राजधानी कहाँ है, शिमला। सॉरी, ये ग्रीष्मकालीन, 1 मिनट देखिए इसको जरा करेक्शन करो, शिमला। दूसरी इसकी जो राजधानी है वो गरसेन, हिमाचल की नहीं है, वो उत्तराखंड की है, धर्मशाला और गरसेन। इसकी कहाँ है, शिमला है। और दूसरी राजधानी इसकी बात करें तो दूसरी हम कहाँ बताएंगे, धर्मशाला। दूसरी कहाँ बताएंगे, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ कितनी बताओगे, 2। एक तो शिमला जो आपने पढ़ाई होगा, लेकिन ये सर्दियों की राजधानी है। और गर्मियों की राजधानी की मैं बात करूं तो गर्मियों की राजधानी कहाँ है, धर्मशाला। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है, तब भी कहाँ बताना है, हिमाचल प्रदेश में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, धर्मशाला स्टेडियम भी पूछा जाए तब भी आपको ध्यान रखना है ये नया स्टेडियम बना है। इसके अलावा अगर मैं इधर उत्तराखंड में आऊँ, यूटी उत्तराखंड जिसको लिखा है, इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी कितनी है, इसकी भी आपको 2 ही बतानी है। और 2 राजधानियां उत्तराखंड की कौन कौन सी हैं, तो आपने पढ़ा होगा देहरादून। देहरादून जो राजधानी है वो सर्दी की है, और गर्मी की कौन सी है, गरसेन। सर्दी की राजधानी कौन सी है, देहरादून। और गर्मी की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो गर्मी की हम क्या बताएंगे, गर्मी की राजधानी कहाँ बताओगे, चलो गर्मी, तो गर्मी की राजधानी कहाँ बता दोगे आप, अभी जो मैंने लिखा था गरसेन। कहाँ है, गरसेन में। ये डबल राजधानियां हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी की कहाँ है, सबको पता होगा बहुत अच्छे से, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। इसके बाद ये पंजाब,
हरियाणा, चंडीगढ़, इसको मैं बता चुका। ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान है, और राजस्थान की राजधानी राजस्थान, तो राजस्थान की कहाँ बताओगे? जयपुर। कहाँ है राजधानी? जयपुर। अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर। इसके बाद मध्य प्रदेश, ये एमपी है, और एमपी की राजधानी कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर। इसके अलावा हम नीचे को आए, महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की अपना क्या बताएंगे? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ये वाला जो एरिया है ये गोवा है, छोटा सा, ये गोवा है, और गोवा की राजधानी पूछी जाए तो गोवा की कहाँ बता दोगे? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। इसके बाद ये जो एरिया है वो कर्नाटक का है, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलौर या बेंगलोर। बेंगलोर लिख लो या बंगलौर लिख लो। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। इसके बाद केरल, केरल की राजधानी कहाँ बताओगे? तिरुवनंतपुरम। इंपॉर्टेंट है, इधर लिख दे रहा हूं। केरल की राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। बात क्लियर हो गई? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। बंगलौर या बेंगलोर। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, ये इधर आते हैं तो ये क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? बताइए। ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अमरावती। इस पे थोड़ा ध्यान देना, बाद में बनी है, चेंज हुई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, आज की डेट में हैदराबाद नहीं है, क्या है? अमरावती। तो फिर हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद जो राजधानी है वो तेलंगाना की राजधानी है। इधर लिखता हूं, इसको साफ कर ले रहा हूं। देखिए, हाँ, लिख दे रहा हूं इसको। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां बताओगे? अमरावती। अमरावती। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कहां हो जाएगी? हैदराबाद। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां हो गई? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी कहां है वर्तमान में? इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में चेंज हुई है, जो पहले किताबों में लिखा हुआ आ रहा था आंध्र प्रदेश हैदराबाद, वो अब नहीं है, अब क्या है? आंध्र प्रदेश अमरावती। और जो हैदराबाद से जुड़ा है, हैदराबाद जिसकी राजधानी है वो क्या है? तेलंगाना। एक गोवा ध्यान रखना है, पणजी। इधर तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की कहाँ बताओगे? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ बताओगे? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इसके अलावा ये जो एरिया है ये अपना छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? इधर लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी, और एक झारखंड। झारखंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। कहाँ है? रायपुर। झारखंड की राजधानी बात करें तो झारखंड ये बिहार से अलग हुआ है, और झारखंड की राजधानी में क्या क्या बताएंगे? बताओ फटाफट। बताइए। झारखंड की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़।
झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ है? फटाफट आंसर बताओ। चलो, झारखंड की कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। इसके अलावा ये रायपुर है। और सुनिए, अब कौन सा बचा? उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार, इस बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। यानी बिहार की राजधानी कहाँ बताओगे? बिहार की राजधानी पटना। इधर सिक्किम आ गया, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम, तो क्या बताओगे? गंगटोक। कहाँ है सिक्किम की राजधानी? गंगटोक। अब इधर मैं बात करूं, ये जो बचा अपना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? वेस्ट बंगाल, तो क्या बताओगे? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अब पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, इधर के राज्य कंप्लीट हो गए। सेवन सिस्टर्स जिसको कहा जाता है उसको देख लो, सेवन सिस्टर्स की राजधानी कहाँ कहाँ है, या पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी कहाँ कहाँ है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, इसकी राजधानी कहाँ बताओगे? ईटानगर या ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कहाँ है? ईटानगर। इधर आए तो ये नागालैंड है, और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। इधर लिख लो। 7 जो सेवन सिस्टर्स है उसको मैं पहला देखो, अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। इसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो दूसरा राज्य हमें नागालैंड मिलेगा, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? इसके अलावा और नीचे आएंगे तो मणिपुर मिलेगा, मणिपुर। मणिपुर के और नीचे आएंगे तो हमें मिजोरम मिलेगा, मिजोरम से और नीचे आएंगे थोड़ा पश्चिम की साइड तो हमें त्रिपुरा मिल जाएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद अगर मैं बात करूं, फिर 6 नंबर पे असम मिल जाएगा, और असम के बाद 7 नंबर पे बात करें तो मेघालय मिल जाएगा। जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जिसको जाना जाता है, वो ये हैं। इनके फटाफट देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मिजोरम की कहाँ है? आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगर मैं बात करूं असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। आज हमने ये राज्य और राज्यों से संबंधित राजधानियों को पढ़ा। आज हम टॉपिक इसको यहीं फिनिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसको आज मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप मेरे साथ जुड़े, आपने जो पढ़ा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हम जितना भी सिलेबस आपको करवाएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस सिर्फ इतना तो फ़र्ज बनता है कि इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।